सर मैंने नॉन मैथ स्टूडेंट को बोले कि मुझे आजकल मैथ करना अच्छा लगता है। चलो धन्यवाद, बहुत बहुत बढ़िया रोहन भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मैथ अच्छी लगने लग गई तो बहुत बढ़िया बात है। चलो नॉन मैथ वाले चलिए जी, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी वही दो ट्रिक के हिसाब से, क्योंकि हमने कोई ट्रिक नहीं बदली, दो ही ट्रिक। क्या सीयूटी के एग्जाम चल रहे हैं बच्चों के? तभी नंबर ऑफ कैंडिडेट कम है आज। तो आज भी हम उन्हीं की प्रैक्टिस करेंगे। हेलो 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 चार्ली, हेलो चार्ली, ठीक है। चलो एडिशनल क्वेश्चन कर रहे हैं। एडिशनल एग्जाम्पल तो लगभग कर लिए थे, एक ही एग्जाम्पल बचा है बॉन्ड का, बाकी सारे कर लिए थे। एडिशनल क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। एडिशनल में हम लोग जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 से पहले स्टार्ट करते हैं। 8 से स्टार्ट करते हैं एंड तक, फिर फर्स्ट से करेंगे। चलिए एडिशनल क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 8 सब लोग देखिए ध्यान से क्या कह रहा है। एडिशनल मैथ के एडिशनल क्वेश्चन, चैप्टर 4 के एडिशनल। ए मशीन डेप्रीशिएट्स, एक मशीन पर डेप्रीशिएशन लग रहा है कितने परसेंट ऑफ इट्स वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ ए, इस साल के स्टार्टिंग से 10% डेप लग रहा है। द कॉस्ट एंड स्क्रैप वैल्यू 23,240 की मशीन है, वो 9,000 रुपए की बची। तो बताओ कितने साल बाद वो 9,000 की बची? तो डेप की ट्रिक क्या थी, थोड़ा बताया कोई मुझे? क्या थी? 1 माइनस R% इंटू बुक वैल्यू इक्वल टू स्क्रैप वैल्यू। यही था भाई? हाँ भाई यही था। 1 माइनस R कितने परसेंट है बताइए जरा एक बार? 10%। तो 10 लिखिए, फिर परसेंटेज का डबल दबाइए। बुक वैल्यू कितनी है? 23,240। अब आपको इक्वल टू का बटन दबाना है तब तक जब तक 9,000 ना आ जाए। कितने साल में आ रहा 9,000? इक्वल टू दो, कितनी बार दबा के आ रहा है? 9 बार दबा के आ रहा है। तो आंसर कितना आ गया? 9 ईयर्स। बस जितनी बार आपने इक्वल टू का बटन दबाया उतनी बार। ठीक है जी, पक्का? पक्का? यस सर। आगे आ जाओ। आपको ये चेक करना है कि 23,000 रुपए 9,000 कब बन जाएंगे, कितने साल में। तो आपने यहां पे इक्वल टू का बटन जितनी बार दबाएंगे और चेक कीजिए कितनी बार दबाने पे 9,000 आ रहा है। ठीक है जी, चलिए हो गया। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? ए मशीन वर्थ, एक मशीन 4,90,000 की है, वो कितने की बचेगी? 2 लाख की। कितने साल में? तो वही कॉन्सेप्ट, 1 माइनस R% इंटू बुक वैल्यू इक्वल टू स्क्रैप वैल्यू। तो 1 माइनस R कितने परसेंट? 15%। बुक वैल्यू कितनी है? 4,90,740। अब इक्वल टू का बटन कितनी बार? देखिए कितनी बार में 2 लाख बच रहा है? 5 साल से ऊपर, 5 और 6 के बीच में आ रहा है ना। अब देखिए 5 बार दबाइएगा तो कम आ रहा है, 6 बार दबाइएगा और कम हो जाएगा। 5 बार में 2 लाख से ऊपर आ रहा है। तो आंसर क्या है? 5 और साल 7 महीने, क्योंकि 5 और 6 के बीच में एक ही ऑप्शन है ना बेटा। 5 और 6 के बीच में एक ही ऑप्शन है। इक्वल टू का बटन दबाइए बेटा, 2 लाख कितने साल में बच रहा है। तो आप जब इक्वल टू का बटन दबा रहे हैं तो 6 बार में आ रहा है,
तो 5 और 6 के बीच में आ रहा है, क्योंकि 5 में ज्यादा बच रहा है, 6 में कम बच रहा है, तो 5 और 6 के बीच में ऑप्शन हो गया। चलिए जी, हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, 11 नहीं सॉरी 10 क्या कह रहा है, ए मशीन वर्थ, एक मशीन कितने की है, 4,90,000 की, इस पे 15% डैप लग रहा है। बताओ इसकी वैल्यू 90% तक कम हो जाएगी कितने साल में? तो आपको क्या करना है, 4,90,740 में केवल कितनी बचेगी, 10% बचेगी ना बेटा। निकालो कितनी वैल्यू होती है, 49,007, यही आ रही है बेटा। तो मतलब आपकी वैल्यू कितनी बचेगी, इतने की वैल्यू थी, इतनी कितने साल में बचेगी, वही ट्रिक क्या थी, 1 माइनस R% इनटू बुक वैल्यू इक्वल टू स्क्रैप वैल्यू। 1 माइनस R कितना बताओ, R है आपका 15%, बुक वैल्यू 4,90,740 इक्वल टू बटन कितनी बार दबाया, 14 और 15 की जगह, आंसर आ गया डी। आंसर आ गया डी। आंसर आ गया डी। ठीक है जी, इजी है, कुछ नहीं है, सारा खेल कैलकुलेट कर रहा, हम कुछ नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ उसको ऑर्डर दे रहे, तू ऐसा कर ऐसा कर। चलो जी, बताइए कोई दिक्कत, कोई किसी को दिक्कत बेटा? क्या 10वां 9वां 8वें क्वेश्चन में कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या? 10वां एक बार और, अंशिका बोल रही, 10वां एक बार और, चलो दी एक बार और। वो कह रहा है कि एक मशीन 4,90,740 की है, इस पे 15% का डैप लगता है, ये वैल्यू 90% तक कम हो गई, तो कितनी बची, केवल 10% बची। आप इसका पहले 10% निकालो, तो 49,740 74 रुपए की बची, कितने साल में? तो वही ट्रिक थी, 1 माइनस R% इंटू बुक वैल्यू इक्वल टू स्क्रैप वैल्यू। तो 1 माइनस R कितना है, 15%, बुक वैल्यू कितनी है, 4,90,740 इक्वल टू कितनी बार, अब चेक कीजिए कितनी बार में, 14 या 15 के बीच में आ रहा है। ठीक है जी, किस किस के सीयूटी के एग्जाम हो गए, वो हो गए होंगे डोमेन सारे, वो बच्चे होंगे जीटी वाला, वो भी हो गया, तुम्हारे सारे खत्म। गजब, तुम लोग हो गए नहीं हुए भी, कब है, वेरी गुड, तुम तो बहुत बढ़िया बच्चे। ये जितने दे रहे ना कॉलेज वाले नालायक, लग रहा है कॉलेज में तीर मारेंगे सारे। अच्छा 12th में किस पे अप्लाइड मैथ थी, कहीं मैथ ही नहीं हमारे पास, तो किस पे थी अप्लाइड मैथ, किसी पे थी, तुम पे? तो तुमने तो पढ़ा होगा सिंकिंग फंड वगैरह, तो कैसे एक ही चैप्टर पढ़ा, पहले ही चैप्टर छोड़ दिया पढ़ के, लीनियर प्रोग्राम पढ़ा बस। अच्छा एक ही से पास हो गए, क्या बात। अच्छा बाकी 20 नंबर इंटरनल, अगर आपने अप्लाइड मैथ पढ़ी होती तो ये सारी मैथ उसमें है। 12th क्लास का जो अप्लाइड वाला कोर्स है उसमें आपका टाइम वैल्यू मनी का चैप्टर है, लेकिन फर्क
वहां तो लिख के सॉल्व करना है और यहां कैलकुलेटर में है, ठीक है। और अगले साल से 12th की मैथ पढ़ा रहा हूं यहां पे मैं, अप्लाइड और कोर दोनों, 11th क्लास भी अप्लाइड और कोर दोनों। चलो, मैंने लाइफ में हर तरह की मैथ्स पढ़ी है, उसमें देखिए कितनी डिटेल में पढ़ाता हूं। जैसा देश वैसा भेष, यहां केवल ऑब्जेक्टिव पर्पज से, और वहां भी आपको मैथ्स से, मतलब आप नहीं, आपके जूनियर को मैथ्स से प्यार हो जाएगा। मैथ बहुत आसान सब्जेक्ट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11। तो अपने छोटे भाई बहनों को कहना तैयार हो, अगला सेशन अली सर के साथ। क्वेश्चन नंबर 11, अली बाबा, मतलब मेरे ही क्वेश्चन आ गया। अली बाबा, लगता बाहर का मौसम बढ़िया लग रहा है आज, घनघोर घटाए हैं। चलिए, अली बाबा बोरो, अली बाबा ने 6 लाख रुपए लिए, कितने परसेंट इंटरेस्ट से? 6% इंटरेस्ट से। वो 20 इंस्टॉलमेंट में देंगे, तो बताओ उसकी एक इंस्टॉलमेंट कितने की बनी? जब हम लोन लेते हैं तो कौन सी वैल्यू लगती है? परजेंट वैल्यू। अरे बोलो, कितने क्वेश्चन करा दिया, लोन लो, बोरिंग लो, क्या लगती है? परजेंट वैल्यू। तो लगाइए परजेंट वैल्यू ट्रिक, R/100 + 1 डिवाइड इक्वल टू GT। यही था ना, रेट कितने परसेंट है? 6/100 + 1 डिवाइड इक्वल टू कितनी बार? और GT का बटन, बताइए कितना है सॉल्व करके? 4699, यही है 99, तो यही है। अब मुझे इंस्टॉलमेंट निकालनी है, तो 6 लाख को ऊपर लिखूंगा बेटा और इससे डिवाइड करो। पता नहीं कितनी बार ये बात आ चुकी है, बताओ। 12,000 13,000। ये लड़की तो बड़ी इंटेलिजेंट, तो मैथ थी तेरे पास, एक गजब। अरे आयो या नहीं आयो? आयो 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 आयो। आज तो लॉ का टेस्ट भी है, तभी क्वांटिटी और कम है। चलो, अच्छा, जिसको एक्सेस नहीं मिला वो मैम से आके मिल लेंगे आज क्लास के बाद और नाम लिखवा देंगे अपना। चलो दोस्त, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। सिंकिंग फंड इज क्रिएटेड। आपको एक फंड क्रिएट करना है। जैसी सिंकिंग फंड आया, मेरे मन में आया फ्यूचर वैल्यू, डिवेंचर। मैंने 5 लाख का लोन लिया था, उसको मुझे पे करना है, तो मुझे कितना पैसा जमा करूं हर साल, जिससे 25 साल में मैं उसका पैसा पे कर सकूं। तो इंस्टॉलमेंट पूछ रहा है और सिंकिंग फंड है, जमा कर रहा है, तो फ्यूचर वैल्यू क्या लगेगा भाई? फ्यूचर 1 + इक्वल टू R/100 + 1 + इक्वल टू R कितने परसेंट है बताओ? अरे बोलो, 4, तो 4/100 + 1 मल्टीप्लाई कितने से? 1 इक्वल टू कितनी बार? 25 बार। GT बताइए कितना आया? 40.64 ये आ गया। अब 5 लाख को डिवाइड कर दीजिए इससे, 12,006। बड़ी जल्दी कर रहे हो तुम लोग यार। देखिए, मैंने बहुत सारी क्लासेस लगाई है इसमें, मैंने इसमें बहुत सारी क्लासेस लगाई है, हर एक क्वेश्चन कराया आपको।
25 नहीं आया, कितनी बार आएगा ये? क्यों? क्योंकि फ्यूचर वैल्यू है, तभी उपासना जी का गलत हो रहा था। (24) में, क्योंकि फ्यूचर वैल्यू है, n-1 होता है। हो गया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 40 बार होगा। हर्ष शर्मा जी बिल्कुल सही कह रहे हो, भावनाओं में बह गए थे बच्चे। चलो क्वेश्चन नंबर 13, अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग थोड़ा लगाना है। चलिए, ए मशीन कॉस्ट, एक मशीन आपने 5,20,000 की ली थी, 25 साल उसकी लाइफ है। सिंकिंग फंड इज क्रिएटेड टू रिप्लेस, आप चाहते जब ये मशीन खराब हो जाए तो मैं इसको रिप्लेस कर दूं नए मॉडल से, और 25 जब नया मॉडल की मशीन आएगी वो 25% क्या है, ज्यादा है, किससे? पहले वाले से। तो ये बताओ नई मशीन कितने की आएगी? सर 5,20,000 प्लस कितनी ज्यादा है, तो प्लस करो इसमें 25%, बताओ नई मशीन कितने की आ गई? 6,50,000। तो नई मशीन आएगी 650 की। इसके लिए मुझे पैसे जमा करने, लेकिन क्या कह रहा है कि सर बाद में जो ये मशीन बची है 25,000 की कूड़े कबाड़े बिक जाएगी, तो ये 25,000 माइनस कर दो, 6,25,000। ठीक है, अब मुझे इसकी इंस्टॉलमेंट निकालनी है, तो फ्यूचर वैल्यू है क्या थी? 1 प्लस इक्वल टू R/100 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू n-1 GT। 1 प्लस इक्वल टू R कितना है? 3.5 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 इक्वल टू कितनी बार बेटा? 24। GT कीजिए, कितना आया? C नहीं, कितना आया? आंसर आ गया, ये सी 11 पॉइंट 38.949 डिवाइड करो 625 डिवाइड बाय 38.9498, बताओ कितना आएगा? 046। तो कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। हो गया जी? हो गया? चलो जी, मुझे लग रहा है कि इस बार 1 लाख रुपए लेकर रहेंगे बच्चे। चलो चलिए, क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन क्या दिया? देखो, राजा 40 साल का है, विश हिज वाइफ रानी, उसकी इच्छा है कि मेरी जो बीवी है ना उसके लिए मैं 40 लाख रुपए छोड़ के जाऊं जब मैं मरूं। भाई बुढ़िया को घर से बाहर ना निकाले, कोई काम वाली को ना लिया है तो बुढ़िया को घर से बाहर ना निकाले, तो 40 लाख रुपए छोड़ के जाऊं। इफ इज एक्सपेक्टेशन ऑफ हिज लाइफ अनदर 30 years, वो 30 साल और जिंदा रहेगा आगे। एंड स्टार्ट मेकिंग इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट कमिंग 3% कंपाउंड इंटरेस्ट, आपको 3% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। बताओ
उसको कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए हर साल, मतलब इंस्टॉलमेंट निकालनी है आपको। क्या निकालिए? तो भैया फ्यूचर वैल्यू लगेगी भाई, बताओ क्या होती है? 1 इक्वल टू R अपॉन +1 इक्वल टू कितनी बार? GT 1 प्लस इक्वल टू R कितने परसेंट है? मल्टीप्लाई इक्वल टू GT। बताइए कितना आया? 47.5 47 अरे 47.578 577 बस यही आ रहा है। फिर क्या आ रहा है? अबे नलायक, वो बोलो तो एक बोलो, एक बोलो। 47 पॉइंट ये आ रहा है। अब कितने रुपए चाहिए? 40 लाख। तो 40 लाख को डिवाइड करो 84,000। कोई ऑप्शन आ रहा है? डी ऑप्शन है। इस पूरे चैप्टर में कुछ है नहीं वैसे देखा जाए तो, दो ही चीजें तो चल रही है, या तो फ्यूचर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू। चलो जी, अब आखिरी क्वेश्चन पप्पू भाई, अप्पू भाई का क्वेश्चन देखे कौन दिमाग लगाता है। मैं नहीं कर रहा, चलो ट्राई लगाओ। चलो देखते हैं कौन कर पाता है अप्पू भाई वाला क्वेश्चन। अप्पू भाई वाला जल्दी करके दिखाओ फटाफट। कुछ बच्चों को तो क्वेश्चन की मीनिंग समझ में नहीं आ रही होगी। सर ये बताओ कौन सा बटन दबाना है, बाकी हम कर देंगे। क्वेश्चन के मीनिंग समझाओ। नहीं बोलो कौन सा क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, बताओ। देखिए ऑनलाइन वाले बच्चे क्या कर रहे हैं। सर क्वेश्चन 3 वंस मोर। एक बच्चा बोल रहा है क्वेश्चन 13 वंस मोर। अभी करवाता हूं बेटा। क्या कह रहा है क्वेश्चन ये? अप्पू रिटायर 60 इयर्स। अप्पू जो है 60 साल पे रिटायर हो जाएगा और उसे पेंशन मिलेगी 14,400 हर साल, हाफ ईयरली के हिसाब से। तो आधे साल में कितने मिलेगी? आधी हो जाएगी ना पेंशन। अरे 1404 पूरे साल में, तो हाफ ईयरली में कितना मिला? 7,200। रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, जब तक वो जिंदा रहेगा, उसकी लाइफ कितने साल चलेगी? 13 साल उसकी जिंदगी और जिएगा अप्पू भाई। अगर उसे 4% इंटरेस्ट मिलता है हाफ ईयरली, तो बताओ एक बार में उसे कितना पैसा मिला? प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो प्रेजेंट वैल्यू यहां पे कैलकुलेट करनी है। प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है? R अपॉन +1 डिवाइड इक्वल टू, यही है भाई, GT। रेट कितना बताओ? 2, क्योंकि हाफ वैल्यू हो गया, डिवाइड इक्वल टू कितनी बार बताओ? 26 बार। और GT जो आए उसको 7,200 से मल्टीप्लाई कर दो। 1,08,71 आ रहा हो, 1,44,871। तो सबसे नियर अप आंसर ये है इसका, क्योंकि इसमें केवल 29 कम है, इसमें 71 कम है,
तो सबसे नियर अप आंसर है बी। मतलब 871 आ रहा होगा, 1,44,871 आ रहा होगा। सबसे पास वाला यही है। पेपर में कई बार आपको बहुत ज्यादा गैप भी आ सकता है, तो आपको नियर अप आंसर दिखना है कि सबसे नियर अप कौन सा आंसर है आपका। अब 13वां क्वेश्चन एक बार दोबारा करा रहा हूं, देख लो डिमांड पे। तेरहवां क्वेश्चन डिमांड पे। चलिए, तेरहवां क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है बेटा। वो क्या कह रहा है, राजा की एज 40 साल है। विश टू, नहीं सॉरी 13 तो ये है ना। एक मशीन कितने की है, 5,20,000 की। एक 5,20 की मशीन है। आप चाहते हैं जब ये मशीन खराब हो जाए, इसकी जगह एक नई मशीन लगा लूं। हेलो, इसकी जगह एक नई मशीन लगा लूं, लेकिन जो नई मशीन है वो कितनी है, 25% ज्यादा। तो आप इसका पहले 25% निकालो, कितना हुआ, जोड़ के कितना आया, 6 लाख। इतने की मशीन आएगी। लेकिन जब मैं मशीन लेने गया तो मुझे 25,000 रुपए क्या हुए, मिल गए उस मशीन को बेच के पुरानी वाले को। तो 6,25 चाहिए मुझे। 6,25 के लिए मुझे कितने रुपए हर साल जमा करने पड़ेंगे, एवरी ईयर। तो फ्यूचर वैल्यू 1 प्लस इक्वल टू n-1 GT। ठीक है भाई, 1 प्लस इक्वल टू आर कितने परसेंट है, डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू कितनी बार, 24 बार। GT कीजिए, बताइए क्या है तो सॉल्व करके। 38.99498। अब इससे 6,25 को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर दो, 16,050। स्टार्टिंग के क्वेश्चन हो गए। अब हम स्टार्टिंग के क्वेश्चन पे जाएंगे। ठीक है, कह रहा है सर ऐसा क्यों, सेटिस्फैक्शन हुआ कि खत्म हो गया है। चलिए सर, क्वेश्चन 14 में एन्युटी ड्यू का क्वेश्चन है, क्योंकि कमिंग्स नाउ लिखा है, मतलब स्टार्टिंग ऑफ पीरियड होगा। अच्छा जी, 14 क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा किताब में, हाँ जी, बात तो लकी कुछ कह रही है। कमिंग्स नाउ, नाउ मतलब अभी। तो क्या दिक्कत है, हमारा फाइनल आंसर क्या आता है बेटा, 1 नहीं 84 80 आया था। तो इसको लास्ट में क्या कर देगा, 1 प्लस R% से मल्टीप्लाई, क्या आ गया, 1 प्लस R% कितना है, 3% से करना मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है, 86,602 ये आ रहा है। कोई ऑप्शन है बेटा, बेटा कोई आंसर है, अच्छा देखो यहां पे कमिंग्स नाउ लिखा है, उसके हिसाब से आंसर यही आना चाहिए। एक क्वेश्चन में मिस्टेक थी, यहां पे कमिंग्स नाउ नहीं है। ठीक है, कमिंग्स नाउन से आंसर यही आएगा बेटा। ठीक है, क्योंकि टुडे में क्या होता है, लास्ट में क्या करते हैं हम लोग, 1 प्लस R% से मल्टीप्लाई करते हैं।
यहां पे क्वेश्चन में मिस्टेक है, वरना आंसर 86,602 आएगा, वरना आंसर हमारा कितना आया था 84,80, तो वही हमारा आंसर है। हैं कितना? अरे ऑप्शन के हिसाब से तो क्वेश्चन बदल दिया मैंने। आप क्या कहना चाह रहे हो? कुछ बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी बात बोलो करो। अच्छा अच्छा, वो 2-3 रुपए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है बेटा, समझ में आई बात? रिद्धिमा मित्तल जी समझ में आई बात? कमिक्स नाव में हमेशा 1+R% होता है। चलिए जी आगे, पहला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या है, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है, और दोनों का बीच का डिफरेंस निकाला कितने साल का? 4 साल का। तो पहले आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए, क्या होता है? अरे बताइए क्या होता है? P इंटू R इंटू T डिवाइड बाय 100। प्रिंसिपल कितना है? 20,000। रेट 5 टाइम 4 डिवाइड बाय 100 कितना है सिंपल इंटरेस्ट? 4,000 आ गया। अब आपको कंपाउंड निकालना है, तो कंपाउंड के पहले अमाउंट निकालना पड़ता है, क्या होता है? R/100 प्लस 1 इंटू P इक्वल टू अमाउंट। रेट कितने परसेंट बताओ बेटा? 5/100 प्लस 1। प्रिंसिपल 20,000 इक्वल टू कितनी बार? 4 बार। बताइए अमाउंट कितना आया? 310। प्रिंसिपल कितना था? 20,000। तो इंटरेस्ट कितना हो गया? 4,310। इसका इंटरेस्ट 4,310, इसका इंटरेस्ट 4,000, तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 310 का। 1 मिनट से ज्यादा टाइम कभी भी नहीं लगेगा आपको क्वेश्चन करने में। 1 मिनट तो मैक्सिमम बता दिया मैंने आपको। स्पीड बन जाएगी तो 30 सेकंड 40 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा आपका। आगे बढ़े? यस चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कल तो नहीं है किसी का CUCET का एग्जाम? CUCET क्या है वो? CUET पता नहीं क्या है। हमारे टाइम में तो जो ज्यादा नंबर आता उसका कोई मेडिसिन नहीं करता, बस 12th में ज्यादा नंबर लाओ कोई मेडिसिन पाओ। अब हो गया नहीं भाई साहब, 12th के नंबर कम, इसके नंबर ज्यादा। 12th के नंबर काउंट होते नहीं शायद, इसीलिए बच्चे 12th में कम पढ़ना शुरू कर दिया, इसमें ज्यादा पढ़ना शुरू कर दिया है। ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, द कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है हाफ ईयरली 10,000 पे। पहले साल में भी हाफ ईयरली है, सेकेंड साल में भी हाफ ईयरली है 6% का, लेकिन तीसरे साल में पूरा 9% लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं? देखो सिंपल सी बात है, सुन लो। आपको अमाउंट टाइप कीजिए, कितना अमाउंट है? प्लस का बटन दबाइए, किसका दबाइए? प्लस। कितने परसेंट इंटरेस्ट है बेटा? 6%। हाफ ईयरली है ना, तो इसका आधा कितना हो गया? तो 3% कीजिए, पहले साल भी अगले साल भी प्लस 3%। उससे अगले साल कितना है? 9%। बस आंसर आ गया। जब ऐसा डिफरेंट रेट हो तो आपको कुछ नहीं करना, प्लस प्लस का बटन दबाना, आंसर आ जाएगा। कितना है बताओ? 9%। एक बार, बस एक बार। थर्ड ईयर में कितना आ रहा है? 11 3 ये 0.8। इसमें से प्रिंसिपल कितना माइनस हुआ? अरे यार गड़बड़ होगी, शिट। हाफ ईयरली है ना बेटा, तो आपको 4 बार 3 प्लस करना पड़ेगा।
+3% +3%, क्योंकि हाफ ईयरली ना, पहले साल के लिए 2, दूसरा के 2, +9%, सॉरी। अब बताओ 12,268.046 और यहां पे कितना आ रहा है 10,000, तो कितना आया 22,28। कोई ऑप्शन मिल रहा है, कोई मिल रहा है? 23,000 कहां से आ जाएगा? चलो दोबारा से बताता हूं आराम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या कह रहा है वो, अगर आप ऐसे कर रहे हो तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूं क्या करना है आपको। आपके तरीके से कराए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका तरीका अमाउंट निकालने का था, R/+1 यही था ना, इंटू P इक्वल टू अमाउंट, यही था बेटा, यही था, चिंता मत, ऐसे करा दें। रेट कितने % है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 3, प्रिंसिपल 10,000। अब इक्वल टू कितनी बार, 4 बार, क्योंकि फर्स्ट ईयर में भी वही है, सेकेंड ईयर तो 2 साल 4 हो गया। बताइए अमाउंट कितना आया, 2,255, यही आ रहा है। और आखिरी साल में कितना मिल रहा है, तो 9% और मिलेगा, इसमें ऐड कर दो, वही आ रहा है सेम, यही आ रहा है सेम। अब इसमें से प्रिंसिपल घटाओ, कितना है 10,000, तो इंटरेस्ट कितना आ रहा है, ऑप्शन। तो दोनों तरीके किसी मर्जी तरीके से कर लो, ये तरीका आपने करा हुआ इसलिए आप इसको कर लो, लेकिन मेरे को तो वो भी तरीका आता था, आपको ये आता है। वो तरीका क्या था, 10,000 लिखा प्लस 3% 4 बार, क्योंकि 6 महीने हैं, 2 साल का, और लास्ट ईयर में 9% बस, तो भी आपका आएगा 12,268। उसमें से प्रिंसिपल लगाओगे 10,000 तो 2,268 ही आएगा, यही आएगा, चेक कर लो। अरे हो गया, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्या कह रहा है, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस, आपको इसकी प्रेजेंट निकालिए, कितने 2 साल की नहीं है, इंटरेस्ट वैन द क्या है ईयरली। आपको मैंने बताया था पिछली क्लास में, जब क्वेश्चन में एन्युटी ना हो और प्रेजेंट वैल्यू पूछी जाए तो क्या करते बताओ, जीटी का बटन नहीं दबाएंगे। तो चलिए R/100+1 डिवाइड इक्वल टू कितनी बार, और जीटी नहीं, इंटू कितने से 10,000 से। तो आर कितना बताओ, 5/100+1 डिवाइड इक्वल टू कितनी बार, 2 बार, इंटू 10,000। बताइए कितना आ रहा है, 9070, ऑप्शन ए, ठीक है। अगला भी यही है, लेकिन इंटरेस्ट क्या होगा इस बार, हाफ ईयरली, तो कितना हो जाएगा 2.5%, और टाइम क्या हो जाएगा बेटा, डबल, तो 2.5 डिवाइड बाय 100+1 डिवाइड इक्वल टू 4 बार मल्टीप्लाई 10,000 से। बताइए कितना आया, मतलब लगभग सी ऑप्शन के आसपास आ रहा है। इसी के आसपास आ रहा है ना बेटा,
आंसर सी नहीं दिया, इसका क्या दिया है? पीछे पूछा मतलब नहीं, क्या आंसर दिया लास्ट में? चेक करो। कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूज तो पूछो पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको देखिए, बड़े नालायक बच्चे, देखो अब आपको मैं रुक जाता हूं। बहुत ज्यादा मैंने आज क्वेश्चन करा दिए, लेकिन मैंने आपसे नहीं करवाए। तो प्यारे तो पहले बच्चों, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, ये 4 हो गए। उसके बाद कहां से था? 8 से लेके 15 तक। अभी करो, अभी करो। चलिए सब विद्यार्थी, सबको कसम है किसकी? आईसीए माता कसम है, झूठ बोलना पाप है। घड़ी से सांप है, काली माता आएगी गला काट के जाएगी। बेटा 9% को हाफ इसलिए नहीं किया क्योंकि पर एनम ही है। उसने बोला पर एनम ही है, थर्ड ईयर में पूरा साल का है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हाफ खेल लिए। करो फटाफट।
ये चारों होंगे इसके बाद भी होंगे ये चारों हुए ना अभी हाँ चौथा का आंसर तो 9059.5 आ रहा है। हाँ तो ऑप्शन में डी भी है ऑप्शन में नन भी तो है। बिल्कुल नन है लेकिन 1-2 रुपए का डिफरेंस बहुत नियर है ना उसके। यहाँ तो डिफरेंस है 8-10 रुपए का, यहाँ भी 10 रुपए डिफरेंस है। अगर दोनों अमाउंट में अगर 1-2 रुपए का हो तो मान लेता नन ऑफ दिस होता।
मतलब यहाँ पे होता है मान लो 63, यहाँ पे होता है 64-65, तो मान लेता है भाई डिफरेंस नन ऑफ दिस आंसर होगा इसका, क्योंकि बहुत कम डिफरेंस दे रखा है। ऑप्शन में भी तो एक रुपए का डिफरेंस दे रखा है। कहाँ ऑफर दिखा है? 9070 9069। बिल्कुल। यहाँ वाले में कितना डिफरेंस है? नियर अप देखो, नियर अप उसके नियर अप कौन सा आ रहा है। और अगर मान लो ये आता 90, एक मिनट, अगर ये आपका आंसर आता 9050 आता, तब आप नन ऑफ दिस कर देते। 62 या 63 आता है। 62 आता तो भी चल जाता ऑप्शन, लेकिन भूत। डन डन डन, चलो चलो चलो, चलिए ये बताइए, क्वेश्चन नंबर 8 से करे, कर लिए सारे? अच्छा, 8 से 9, 10, 11, 12। झूठ बोल रहे हो, तुमने कैसे कर लिए? 5 में कर लिए सारे क्वेश्चन? 5 नंबर नहीं बना है, मुझे ही बताया 5 नंबर नहीं बना है, बाकी सारे बन गए। ये बड़े इंटेलिजेंट बच्चे यार हमारे। चलिए जी, 6, 7, ये 2 क्वेश्चन बचे ना? 5, 6, 7, अरे 6, 7 काउंट करो, 5 मत काउंट करो, 5 बार काउंट कर रहे हो तुम लोग। चलिए 6 और 7, इन हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल में पैसा डबल हो जाएगा? 5% से कितने साल में पैसा डबल हो जाएगा, ये बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से। तो ऐसे में प्रिंसिपल क्या लेते हैं बेटा? अमाउंट, ठीक है, यही है भाई। अब बताना आपको नंबर ऑफ ईयर्स, कैसे करोगे बताओ? हाँ जी, आपने सारे कर लिए ना, आप बताओ कैसे करोगे? अमाउंट का क्या लगाया फॉर्मूला? R/100 + 1 इंटू P इक्वल टू अमाउंट, यही होता है। रेट कितने % है? 5। प्रिंसिपल इक्वल टू कितनी बार में 200 बन रहा है बताओ? 14 और 15 के बीच बन रहा है। तो सर 14, 15 में तो बी भी है और सी भी है। अब बताओ कैसे किया आगे? 14 और 15 में आ गया वो वाला केस जहां पे 14 भी है और 14 साल 2 महीने भी है और 14 साल 3 महीने भी है, ओ सॉरी 14 साल 3 महीने भी है। अब आपके सामने समस्या पैदा होगी, सर यही तो मैं आपको पकड़ना चाह रहा था ऐसे क्वेश्चन में ही, कि अब बताओ क्या करोगे, कैसे करोगे इसको सॉल्व? हाँ जी बताइए, कौन मेरी मदद करेगा? हाँ जी, बी और सी में से, बी और सी में से, ये तो मुझे पता है बी और सी में से है। चलो जी 1 + 8% लेंगे पहले उसका, और फिर 14.16 करेंगे, क्योंकि 3/12 0.16 आ जाएगा, तो उससे निकल रहा है राइट साइड। चलो जी, ऐसे में मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको एक तरीका बताया था जब पॉइंटो वाला हो, याद करो कैलकुलेटर पे बताया था ना, अमाउंट का अमाउंट इक्वल टू P 1 + R/100 की पावर, यही था बताया था। तो अमाउंट कितना है? 200। प्रिंसिपल कितना है? 1 + R कितना भाई? 5% है ना, 5%। अब N B और C में से है, पहले B को ट्राई कर लेते हैं हम। किसको लेते हैं? या C को? बताओ किसको ट्राई करो? C को।
सी कितना है 14 साल 3 को लिखे 3/12 तो कितना आया बताओ ये मल्टीप्लाई करो 3 से घटा 4 14 चौक 56 और एक 57/4 कितना आ रहा पॉइंट में करो कितना आया डिवाइड करो 14.25 ठीक है। मैंने सी ऑप्शन ट्राई कर लिया देखते हैं कि 200 बनता नहीं बनता। अमाउंट को निकालना है सॉरी एक मिनट सॉरी बेटा चलिए 100 ऐसी रहेगा ये 1 प्लस ये कितना आया 0.05 की पावर कितना। अब जब ये पावर पॉइंटों में होती तो मैंने क्या बताया था बताओ बेटा एक बार कैसे बताया था इसको कितनी बार रूट दबाएंगे 12 बार तो लिखिए 1.05 रूट कितनी बार 12 बार फिर क्या हो रहा था -1 फिर इनटू कितना पॉइंट है 14.25 फिर प्लस फिर इनटू इक्वल टू कितनी बार 12 बार देखिए कितना आ रहा है जरा एक बार जब नियर अप आए तो थोड़ा सा आपको ये फॉर्मूला पॉइंटर लगना पड़ेगा कितना आया ये सॉल्व करके कितना आया 2.00 लगभग मल्टीप्लाई कितना आ रहा है 200 रुपये आ रहा है तो हो गया ना डबल इससे दोबारा सीखो बेटा जब बेटा पॉइंटों में आ जाए तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था आपको ये कराया भी था अमाउंट इक्वल टू क्या होता है P1 प्लस R अपॉन की 100 की पावर n आप उससे भी कर सकते हो उससे बताऊंगा कैसे करोगे उससे बताऊंगा कैसे करोगे अमाउंट कितना है मुझे नहीं पता प्रिंसिपल कितना है 100 रेट कितना है 5/100 हमने बी ऑप्शन ट्राई किया तो 14.25 आ गया 1 प्लस 0.05 की पावर 14.25 जरा इसको आपने पावर को सॉल्व करना है कितना आया था 2.004 ऐसे बोले थे ना आप लोग कितना आ गया लगभग 200 आ गया 200 रुपए 40 पैसे नॉट मैटर तो आंसर क्या आ गया 14.25 कौन सा सी ऑप्शन। अब बी को करे बी को कर ले ट्राई करे बी को ट्राई चलो पक्का यही आ रहा था आपका या कुछ और आ रहा था 2.004 आ रहा था पक्का चलो बी को ट्राई करते हैं 100 1 प्लस बी में कितना दिया है 14 साल 2/12 कितना है बताओ 14.16 चलो इसको करो 14.16 को सॉल्व करो कितना आ रहा है करो कितना आ रहा है फिर मैं उस ट्रिक से ही बताऊंगा चिंता मत करो आप इसको घबराओ मत मुझसे भी करा दूंगा बताओ कितना आ रहा है पहले 12 बार उठ दबाओ 1.99 कितना आ रहा है अमाउंट 199 सर हमारे लिए समस्या खड़ी हो गई 99.5 सर हमारे लिए समस्या खड़ी हो गई कि सर 14 साल 3 महीने ले या 14 साल 2 महीने क्योंकि दोनों से ही आंसर आ रहा है लगभग तो सर हम इस समस्या से कैसे बाहर निकलेंगे नहीं मैं बताऊंगा ना यार क्यों परेशान हो रहे हो बैंक कभी भी आपको ज्यादा पैसे नहीं दे सकता बेशक आपको कम जरूर दे सकता है तो जब कभी भी आपका 200.4 आया था 199.5 तो आप जो लोअर वाला होगा वो ऑप्शन टेक ओवर करोगे ज्यादा वाला ऑप्शन कभी भी टेक ओवर नहीं कभी भी आ जाए क्वेश्चन लाइफ में ऐसा याद रखना कभी भी ऐसा आ जाए तो 200 से क्रॉस जब आएगा ना तो उस ऑप्शन को कभी मत लेना
200 से थोड़ा कम रह सकता है, वो ऑप्शन आपको, क्योंकि बैंक कभी भी ज्यादा पैसे और कोई भी शख्स ज्यादा कभी देता नहीं, कम जरूर देता है। आप भी कोई बात नहीं, चल यार माफ कर दे, 50 पैसे की बात है, ज्यादा नहीं देगा, क्योंकि अगर उसने 40 पैसे भी किसी को ज्यादा दिए तो पता नहीं उसके कितने कस्टमर होते, उसका पैसा ज्यादा चला जाएगा। लेकिन कम देगा, कस्टमर नहीं बोलेगा कुछ भी। आप कई बार नहीं बोलते, कोई आपके 5 रुपए रख लेता, बस वाला 6 को बात नहीं रख ले, लेकिन अगर वो किसी को 5 फालतू कभी देगा नहीं, बस वाला भैया वो तो लुट जाएगा, 5 देगा फालतू किसी को। तो बैंक कहता है कि मैं भैया लोअर वाला दूंगा। अब सर आपकी ट्रिक से बताना कैसे करेंगे, चलो मैं अपनी ट्रिक से कराता हूं। मेरी ट्रिक से आपका आ रहा था 14 और 15 के बीच में आ रहा था ना बेटा। ये बताइए 14 से करते हैं, प्लीज सारे ध्यान दीजिएगा। हमारी ट्रिक थी R/100 + 1 इंटू प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट, ये थी बेटा। रेट कितना था 5/100 + 1 प्रिंसिपल 100 इक्वल टू अमाउंट 200 आना चाहिए। बताइए कि आपने 14 बार दबाया तो कितना अमाउंट आ रहा था, बताइए 14 बार में कितना आ रहा था 199 ये आ रहा था। आपने 15 बार दबाई, अब इक्वल टू कितना आ रहा था तो 289 ये आ रहा था। भाई 14 साल में आपके पास इतने पैसे, 15 साल में आपके पास इतने पैसे, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया बताइए जरा, 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया बताइए, अरे बोलो 10.9 मतलब 1 साल का इंटरेस्ट आप 9.99 पैसे कमा रहे हो। 1 साल में कितने महीने होते हैं 12, तो 12 से डिवाइड कीजिए और 3 महीने का निकालिए जरा इंटरेस्ट 2.475। अब इसको इस वाले 14 साल में जोड़िए, क्या ये 200 को क्रॉस कर गया 4975। अब इसको इसमें जोड़िए, क्या ये 200 को क्रॉस कर गया 199, इसमें जोड़िए जरा, कर गया। तो ये तो नहीं हो सकता 14 साल 3 महीने वाला। अब निकालते 14 साल 2 महीने का इंटरेस्ट निकालते, कितना आता है बताओ, कितना है 2 महीने का इंटरेस्ट 1.665 यही आ रहा है। अब इसको इसमें जोड़िए, कितना बन रहा है बोलिए, तो ये क्रॉस नहीं किया ना, तो इसलिए क्या आंसर है 14 साल 2 महीने। तो आपको 2 महीने का कैसे निकालना 3 महीने का, पहले आप 14 और 15 निकालेंगे, 1 साल का इंटरेस्ट आएगा, उसको 12 से डिवाइड करेंगे और जितने महीने का निकालना उससे इनटू कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ट्रिक कहीं फेल नहीं है, ट्रिक ऑलवेज एप्लीकेबल है, बस इसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है, मतलब आधा मिनट बढ़ सकता है इसके अंदर टाइम आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको प्लीज 3 बार करना है। देखिए हम लोगों ने आज आपका टेस्ट है, और कुछ बच्चों को मैं बता दूं एक बात, जैसे ये चैप्टर पूरा होगा आपका टेस्ट हो जाएगा। अभी मैं इसलिए नहीं ले रहा टेस्ट क्योंकि आपके CCT के एग्जाम वगैरह चल रहे थे, और ये चैप्टर भी लगभग लंबा चैप्टर है। इस चैप्टर को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड का अलग टेस्ट लेंगे, फिर एन्युटी का अलग टेस्ट लेंगे, उसके बाद कंबाइंड टेस्ट लेंगे, मतलब 2 से 3 टेस्ट होंगे इस चैप्टर के। और फिर इसके बाद जब 15 जून आ जाएगी तो मैं स्कैनर शुरू करा दूंगा 15 जून के आसपास, या मैं सोचा पेपर हो जाए CA का उसके बाद से स्कैनर कराऊं, क्योंकि वो पेपर भी अपडेटेड हो जाएगा ना। जून में पेपर है आपका 24 तारीख के आसपास, तब आपको प्रीवियस के क्वेश्चन कराए जाएंगे, और वो क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा, आपको यही कराऊंगा, आपको टाइम दूंगा कि इस क्वेश्चन को आपको 30 सेकंड में बनाना है या 40 सेकंड में बनाना है, तभी तो आपका टाइम मैनेजमेंट बन पाएगा बेटा। और मैथ्स में कुछ नहीं है, टाइम मैनेजमेंट और कुछ नहीं है। आप कितने बिलियन बच्चे हो, अच्छा आप में से किस पे कोर मैथ थी, आप पे थी कोर मैथ थी, आप पे नहीं थी, आप पे थी मैथ, आप पे थी है। कोर में क्या फंक्शन पड़ेगा, रिलेशन फंक्शन, खोपड़ी में घुसा था, कह रही है सर वही तो समझ में नहीं आया था।
रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव में मैं ही घूम गई, क्या ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव करते करते है? चलिए 12th की मैथ का जो पहला चैप्टर है वही बकवास है, बाकी मैथ के चैप्टर अच्छे, उसके इनवर्स वगैरह अच्छे हैं। और इसी तरह से अप्लाइड मैथ का पहला चैप्टर बकवास, बाकी चैप्टर बढ़िया इंटरेस्टिंग है। लेकिन कोई बात नहीं, हमें मैथ से मतलब नहीं, हमें तो फाउंडेशन के मैथ से मतलब है। और आगे सीए में मैथ है भी नहीं, फाउंडेशन के बाद, फाउंडेशन के बाद कोई मैथ नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, डिटेल से केवल पास करना है। यहां पे आपको केवल पास करना है। फाउंडेशन के अंदर टारगेट होना चाहिए, मुझे फाउंडेशन मैथ्स का पेपर पास करना है। कर लोगे बेटा? पक्का? चलो, एक बच्चा कह रहा है सर 14 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन रिपीट कर दो। बेटा 14 क्वेश्चन में राजा वाला है, राजा वाला। राजा अपनी रानी के लिए 40 लाख रुपए छोड़ के जाना चाहता है। मौसम बड़ा गदर हो रहा लगता है, ठीक है? तो वो कितना पैसा इन्वेस्ट करे अभी से? ये कमेंट्स ना हटा दो। तो आपको यहां पे इंस्टॉलमेंट निकालने, क्या लगेगी? फ्यूचर वैल्यू 1 प्लस इक्वल टू R अपॉन 100 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू n माइनस 1 GT। 1 प्लस इक्वल टू कितनी बार है बताओ बेटा? R कितना है? 3 अपॉन 100 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू कितनी बार? 29। ये जो आएगा इससे आपको डिवाइड करना है 40 लाख को, तो 40 लाख ऊपर लिखना। ये सॉल्व करके कितना आया था? 5754, इससे डिवाइड कर देना। 8 80,000 84,000 80, लगभग ये आसार से ये था भाई। बाकी आप लोग ट्राई कीजिए, 1 या 2 क्लास बची है इस चैप्टर की, ठीक है? फिर आपका जो भी एग्जाम्पल, बॉन्ड बचा एक और 1-2 क्वेश्चन और बचे होंगे, वो करा के खत्म बॉन्ड। सारे एग्जाम्पल हो गए, सारी बुक हो गई। ये कोई नहीं कह सकता कि सर ये आपने नहीं कराया। एग्जाम्पल भी मैंने आपको सारे कराए। अब आपको टेस्ट देना है, तैयारी करते रहिए। 6 जून के बाद आपका टेस्ट है, 6 जून के बाद, तो प्लीज सब लोग तैयार रहिए। चलो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, शुभरात्रि, गुड नाइट।